हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, मैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 बताने वाला हूं, तो ध्यान से समझिएगा। इसके पहले मैं जो है पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन में जो है बेसिक चीजें, छोटी छोटी चीजें मैंने समझाया हूं। तो पहले आप अगर पहली बार देख रहे हो तो उसमें जरूर देखिएगा, तभी इसमें आइएगा तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, चाहे 9th वाले हो चाहे 10th वाले, ये दोनों देख सकते हैं उस वाले वीडियो को। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा। तो इस अगर वो वाला वीडियो देखोगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि मैं अब डायरेक्ट क्वेश्चन ही बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। इसमें कह क्या रहा है? कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला नंबर देखिए, कह रहा है अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो अभाज्य गुणनखंड मैंने कल बताया था। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखना, क्योंकि 10th है तुम लोगों का, ठीक है, तो बहुत सीरियस होकर पढ़ना। अभी जून का महीना चल रहा है ना, तो ध्यान दीजिएगा। अगर एक एक डिटेल वीडियो देखेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। अगर एक भी छोड़ा तो जैसी तरह हो जाएगा तुम लोगों का। ठीक है, तो देखिए अभाज्य गुणनखंड कैसे करना है। जैसे मान लीजिए 140 है, अब ये डिजिबिलिटी आना चाहिए। कैसे डिजिबल वाई हो रहा है? तो लास्ट में 0 लिखा है ना, तो इसका मतलब 2 से डिजिबल वाई हो रहा है। देखिए 2 सत्ते 14, अब देखो 2 से हो रहा है 2 तय 6, एक बचेगा 2 पंचे 10। अब ये देखो ना 2 से हो रहा है ना 3 से हो रहा है, सीधे सीधे ये 5 से हो रहा है ना। तो देखो भैया, ये 5 से होगा तो 5 से तो 35 हो जाएगा, 7 एक कम 7 हो जाएगा। इसका भाज्य गुणनखंड जब लिखोगे 140 का, तो देखिए क्या आएगा। एक तो लिख सकते नहीं लिख सकते, 1 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1, ये लिख सकते हैं। 1 भी तो लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 1 आया। ठीक है, ये इसका अभाज्य गुणनखंड हुआ भैया, समझ में आ गया। इसी प्रकार इसी का दूसरा नंबर भी करना है, तो ध्यान समझिएगा। ये पेपर में आता है ना, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये पहले से पढ़ चुके होंगे आप लोग, है ना। छोटी कक्षा में बताया गया है, ऐसा नहीं है कि पहली कक्षा में देख रहे हो। और 10th में थोड़ा सीरियस होकर पढ़ना है ना। अब मैं एक एक बताने की कोशिश करूंगा, एक एक सवाल हो रहे हो। तो यहां से देखिएगा 156 में 156 का करना है, तो आप लोग लास्ट डिजिट देखा करें, ये किससे डिजिबल पाई है। लास्ट डिजिट 6 लिखा हुआ है, इसलिए 2 के टेबल में आ रहा है, 6 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है ये 2 से डिजिबल भाई हो रहा है। 2 सत्ते 14, एक बचा 2 अट्ठे 16, 2 तय 6, 2 नाम 18, एक बचा ना, 2 नाम 2 तय 6 हुआ, एक बचा तो 18 होगा, 2 नाम 18। 3 से अब कटेगा, 3 एक कम 3, 3 त्रिकाई 9, 13 से कटेगा डायरेक्ट, और किसी से कटेगा नहीं। 13 एक कम 13, 13 बन जा 30। इसका भाज्य गुणनखंड जब लिखोगे भैया, तो लिखोगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 1, ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी नंबर का अगर मान लीजिए चाहे सम हो चाहे और नंबर हो, अगर उसका गुणनखंड करेंगे तो सदैव जो है वो नंबर जो है वो अभाज्य गुणनखंड में होगा। देखिए कोई नंबर है कि ऐसे कि मान लो भाज्य हो, है क्या कोई? ये सारे क्या है? अभाज्य है। 2 क्या है? अभाज्य है, समअभाज्य संख्या है। 13 क्या है? 3 क्या है? ये अभाज्य है ना। 13 क्या है? ये अभाज्य है। 3 भी अभाज्य है, 13 भी अभाज्य है, और 1 को मान लीजिए अभाज्य है। सुन रहे हो, मन नहीं मानते। ये आपका दूसरा नंबर हो गया, पहले का समझ में आ गया। अब देखो भैया, इसी का तीसरा नंबर। अब करना क्या, तीसरे में भी ऐसे करना है ना। तीसरे में भैया ऐसे करोगे, ये पहले का जो तीसरा नंबर है 38 25, समझ रहे हो। अब इसका चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, तरीका तो वही रहेगा, मेथड तो वही रहेगा, है ना। कर सकते हो अच्छे से। तो ध्यान से देखिएगा, इसको जब हम करेंगे, ये लास्ट डिजिट 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब 3 के टेबल में भी 5 आता है, लास्ट डिजिट वाला, है ना। 25 15 आता है, और 5 के टेबल भी होता है, लेकिन 3 से पहले देखो, 3 एक कम 3 होता है, 3 दूनी 6 होता है, तो 2 बचेगा, 3 सत्ते 21 होता है। इसका मतलब ये है कि ये जो भैया ये 3 से डिजिबल वाई है, तो यहाँ से 3 से करेंगे, 3 एक कम 3 होता है ना। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 2 बचेगा तो 22 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, अब 1 बचेगा तो 15 हो जाए, 3 बचे 15। अब भैया देखो क्या 3 से हो रहा है, 3 चौक 12,
3 दूनी 6, 3 5 15, इसका मतलब 3 से भी हो रहा है अभी भी। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 5 15, अभी भी देखो क्या 3 से हो रहा है, 3 एकम 3, 3 चौक 12 नहीं हो रहा है। क्या 5 से हो रहा है? 5 से बिल्कुल हो रहा है डिजिटल भाई। तो क्योंकि 5 एक काम 5 होता है, 5 8 40, 8 बजा रहा लगभग, 5 8 40 होता कि नहीं होता? ये छोटा है इसलिए डबल नंबर लेंगे, सुनो ना। तो 5 8 40 होता है और 5 9 45 होता है, ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 5 8 40, 8 बार गया, 2 बचा 5 50 25 हो जाएगा। अब देखो भैया कितनी बार जा रहा है, ये भी 5 बार अभी जा रहा है, जा रहा ना। 5 एक कम 5, 5 7 35, ये 17 एक कम 17। इसका मतलब ये है कि इसका जो गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड होगा वो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई और 17 मल्टीप्लाई 1 भी कर सकते हैं। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये पहले का तीसरा भी सवाल हो गया ना, समझ में आ रहा होगा। अब देखो इसी का पहले का जो चौथा नंबर, पहले जब चौथा नंबर करोगे तो बिल्कुल ऐसे करना है, तो काटना डिजिबिलिटी आना चाहिए आप लोगों को। अगर डिजिबिलिटी ना हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं जरूर बता दूंगा पूरी डिजिबिलिटी, चाहे 2 की हो, चाहे 3 की, चाहे 5 की, चाहे 11 13 जितनी भी हो, है ना। देखिए पहले का जो है चौथा नंबर 5,005 ये दिया हुआ। अब हमें क्या करना है, बिल्कुल ऐसे ही करना है, कोई अलग तो मेथड है नहीं है कि भैया अलग से गुणनखंड फैक्टराइजेशन मेथड करोगे, है ना, यही है। तो आप लोग करना क्या है, क्या ये 5 से डिजिटल बाई है कि नहीं, पहले 3 से देखा करो। 3 एकम 3 हुआ, 3 से अगर देखेंगे, क्यों ये इरेज हो गया, ये 3 से देखेंगे, देखिए 3 से कट रहा कि नहीं कट रहा है, क्योंकि लास्ट में 5 है। तो 3 से जब काटोगे भैया तो देखिए 3 एकम 3 होता है और 2 बचेगा, तो 3 छंग 18 होता, फिर 2 बचेगा, 3 छंग 18 25, नहीं कट रहा। इसका मतलब 5 देख लो एक बार, 5 एकम 5 कट रहा है 5 से, इसका मतलब ये है 5 एकम 5, ये 5 एकम 5। अब देखो किससे कट रहा है, क्या ये 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, पहले नहीं कटा तो अब क्या कटेगा, है ना, 3 3 9 और नहीं कटेगा। इसके बाद 7 से जब डायरेक्ट जाइए, 7 से क्या कट रहा है, क्या देखिए 7 एकम 7 हुआ, 3 बचेगा तो 30 हो जाए, 7 चौक 28, इसका मतलब ये है ये 7 से कटेगा, किससे कटेगा। तो इस तरह आप लोगों को कंपैरिजन करना है, मतलब सोचना अपने आप में कि किससे किससे डिजिटल वाई होगा। और डायरेक्टली जब आप कैलकुलेशन करोगे रोज पर डे तो खुद ही आने लगेगा, ठीक है, टेंशन ना लेना। आप लोग करोगे क्या, देखिए 7 एकम 7 होता है, 3 बचेगा तो 30 हो जाएगा, 7 चौक 28 होता है, अब फिर बचेगा 2 बचेगा तो 21 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 21 आएगा और 7 के 21 होता है तो 3 बार जाता है। अब ये देखो कितनी बार जा रहा है, ये क्या 11 बार जा रहा है, क्या 7 से तो कटेगा नहीं, 7 दूनी 14, आगे 3 बचता है। इसका मतलब ये 7 से डिजिटल वाई नहीं हो रहा है, ये सीधे सीधे 11 से हो रहा है। अच्छा तो एक दिमाग में देखो, अभाज्य गुणनखंड अभाज्य नंबर से डायरेक्ट हो रहा है ना, उस तरह देखा जाए तो देखिए 11 एकम 11 होता है, 3 बचेगा तो 11 तिया 33 होता है, ये 13 से होगा। इसका मतलब ये है 13 बन जा 13, 13 एकम 13, ये समझ में आ गया। अब देखो ये जो है इसमें अभाज्य गुणनखंड लिखना है तो ये लिख दो इस तरह करके, क्या दिक्कत है ना। आप लोग इतना समझदार हो, इतना तो लिख ही सकते हो। ये आपका अभाज्य गुणनखंड हो गया। ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आप लोगों का समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरा बताने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है तो ये दिमाग से हटा देना कि मैथ एक भी नहीं आ रही। अगर रोज देखोगे पर डे बने रहोगे इसी में और देखोगे डिटेल से तो ऐसा नहीं है, पता नहीं क्या से क्या हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग ये तो मैथ है, मैथ ही बहुत अच्छे से आएगी जब करोगे अच्छे से, तो रहे हो। तो कमजोर से कमजोर बच्चा जो है ध्यान से पढ़ेगा तो जरूर अच्छा करेगा इसको, ठीक है। तो ध्यान से देखिए पहले दूसरा नंबर कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणे एचसीएफ है। तो भैया ये जो पहला नंबर दिया हुआ है 26 और
91 दिया हुआ है। तो पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो अब भाज्य गुणनखंड से कह रहा है ना। अच्छा, इसमें कुछ कहा नहीं तो चलो जैसे मन करे वैसे निकाल सकते हो ना। तो ये तरीका तो है आप एलसीएम निकालने का, तो इसका लिख लो पहले, है ना। तो ये 2 से कटेगा, 2 एक कम 2 होता है, 2 होता है 6 होता है। समझ में आया। अब ये 13 एक कम 13, देखो किससे कटेगा, 7 से, 7 एक कम 7 होता है, और ये बचेगा 2 7 त्रिक 21 होता है, 13 एक कम 13 होता है। जब इसका एलसीएम भैया निकालोगे, जब इसका एलसीएम निकालोगे तो ये देखना है आप लोगों को दोनों में कॉमन कौन सा है। जो कॉमन होगा उसी को लेना है एलसीएम में, और जो कॉमन नहीं है उसे बिल्कुल नहीं लेना है एलसीएम। समझ रहे हो ना। इसका नाम ही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा वाला जो नंबर होगा, मतलब जो कॉमन होगा उसी को लेना है, इसके अलावा उसे छोड़ देना है। समझ में आया। तो देखिए भैया, क्या 2 इसमें है, नहीं है तो छोड़ दो इसे डायरेक्ट। क्या 7 है, दोनों में नहीं है। 13 है, दोनों में 13 बिल्कुल है, ये 13 लिखा हुआ, ये 13 लिखा हुआ है। क्या 1 है, 1 है दोनों में, देखिए तो 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि एलसीएम जो आएगा आप लोगों का 13 आएगा। समझ में आया, आ गए होगा। अब देखो एलसीएम मैं इसी में निकालूंगा, ठीक है। आप लोग डायरेक्ट करते होगे उस तरह। तो देखिए एलसीएम का मतलब होता है जो कॉमन हो उसे भी लेना है, जो कॉमन ना हो उसे भी लेना। लेकिन जो कॉमन होता है उसे एक बार लेना, ये नहीं कि जो कॉमन है एक बार ले लीजिए फिर उसी को दोहरा दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं कह दूं दोनों में कॉमन क्या है, देखिए कॉमन तो कोई नहीं है, ये केवल 2 नहीं कॉमन, तो 2 ले लीजिए। 7 कॉमन नहीं है, और 13 एक बार कॉमन है, और 1 ले लीजिए। अब देखो भैया 7 दूनी 14 होता है, और 14 में 13 का गुणा कर दो, 13 कम 13 होता है। देखिए 14 तिया 42 होता कि नहीं, क्यों 14 तिया 42 तो होता है, 3 चौक 12, हाँ 42। यहाँ पर कैरी 4 आएगा, और 14 एक कम 14, और 14 4 18 होता है। क्या होता है 18। इसका मतलब ये है 182 ही आता है ना। देख लेना, 13 चौक 52 हुआ, 2 आया, 13 एक कम 13, और 13 5 18, सही है। इसका मतलब है एलसीएम जो भैया आएगा आप लोग का ये आया। लेकिन एलसीएम एलसीएम तो आ गया, एलसीएम एलसीएम तो आ गया, लेकिन आप लोगों को जांच करना है, जांच पड़ताल करना है कि इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणे एलसीएम होता है। तो एलसीएम एलसीएम आ गया आप लोगों का। तो पहले ये मेन इसे याद रखना, ये एलसीएम कितना आया है, एलसीएम भैया कितना आया है 13। देखो मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, नहीं गड़बड़ हो जाएगा सब। यहाँ पर देखो फर्स्ट नंबर जो है ये आप लोग को याद रखना, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड, इसके बाद ये करना है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एलसीएम। अब ये भैया आप लोग अगर दोनों वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड अगर वैल्यू बराबर हो जाए तो इसका मतलब जो हम एलसीएम में से निकाले हैं तो हमारा करेक्ट होगा। अगर इक्वल नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं गलती की हो, ये आप लोग समझना है इसे, समझो ना। तो जांच ऐसे ही करना है। तो ये बताओ पहला नंबर जैसे मैंने लिखा था, पहला नंबर इसे 26 ले लेना। तो फर्स्ट नंबर क्या है 26, सेकेंड नंबर क्या है 91, और भैया एलसीएम, एलसीएम कितना है 182 है, और एलसीएम कितना भैया 13 है। तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि इनका सीधे मल्टीप्लाई करना है। अगर इक्वल वैल्यू आ रही है तो कहेंगे कि हमारा सही चल रहे हैं, सही बिल्कुल करेक्ट है, समझ रहे हो ना। अब देखो इसका जब मल्टीप्लाई करोगे, मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है, इसका हमारा काम नहीं है। यहां पर देखो 26 में 91 में जो है 26 का जब गुणा करोगे, यहां पर कर लो जल्दी से, 6 कम 6 होता है, 6 में 54 होता है, और 2 9 18, ये हुआ 6, 4 2 6 5 5 13 1 2, ये आया 2366 आया। इसका मतलब इसे करो मल्टीप्लाई भैया, 1 13 में करो, तो देखो 3 दूनी 6 होता है, 3 8 24, 3 1 कम 3, 3 दूनी 5 होता है, ठीक है। देखो 3 दूनी 6 होता है, 3 6 18, 3 8 24 सॉरी 4 आया, और 3 1 कम 3, 3 दूनी 5 आया। यहाँ पर देखो ये 2 आएगा, 8 आएगा, 1 आएगा, यहाँ पर क्रॉस लगाओ 6 6 8 5 13, और ये तो इसका मतलब ये है ये भी 2366 आ रहा है, ये भी 2366 आ रहा है। तो ये जो आप लोगों का
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पर जांच लिख सकते हो, क्या कर रहे हो, जांच पड़ताल कर रहे हो ना, जांच पड़ताल लिख सकते हो यहाँ पर, क्यों जांच पड़ताल तो कर रहे हो, है ना। इसका जांच करने पर ये दोनों वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, यही आप लोगों को करना था, यही आंसर हो जाएगा, समझ रहे हो। ये पहला नंबर हो गया इसी का। अब इसी का दूसरा नंबर देखो, दूसरा नंबर बिल्कुल ऐसे ही करना है, ठीक है, ज्यादा दिमाग कुछ नहीं लगाना, है ना। आप लोग ये समझिए कुछ नहीं आ रहा, लेकिन बिल्कुल अगर ध्यान से देखते रह जाओगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, दूसरे का जो सेकंड नंबर है भैया, ये आप लोगों का 510 और क्या दिया हुआ है 92, ये आपका दिया हुआ है, समझ में आया, ये नंबर लिखा हुआ। इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, है ना, अभाज्य गुणनखंड, समझ में रहे हो। देखिए 2 से हो रहा है, इसे पहले लिख लो इधर 92, ये 2 से हो रहा है, 2 दूनी 4 होता है, एक बचेगा तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 होता है, समझ में आया। अब करना क्या है, देखिए 2 दूनी 4 हुआ, एक बचा, 2 पंचे 10 हुआ। अब यहाँ पर 11 हो गया था ना, तभी तो एक बचा, तो 2 पंचे 10। अब ये क्या 3 से हो रहा है, 3 8 24 होता है, 3 5 15 होता है, ठीक है। क्या ये 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 7 35, 17 एकम 17, ये आया समझ में। ये बिल्कुल डिटेल्स चलना, धीरे धीरे चलोगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बस स्टेप बाय स्टेप भाई आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक। अब देखो ये 2 से हो रहा है, 2 4 को 8 होता है, एक बचा, 2 छंग 12 हुआ, फिर 2 से होगा, 2 दूनी 4, 2 3 6। अब देखो 2 23 से कम 23, तो हम इसका यस्य पहले निकालेंगे भैया। यस्य जब निकालोगे तो ध्यान दीजिएगा, यस्य का मतलब होता दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है वो लेना है, जो कॉमन नहीं उसे सीधे छोड़ देना है, समझ रहे हो ना। अब करना क्या है, क्या 2 है क्या इसमें, बिल्कुल है 2, 2 ले लीजिए। क्या 2 और है, 2 नहीं है, 3 है नहीं है, 3 है क्या इसमें, नहीं बिल्कुल नहीं है, 5 है नहीं है, और कहीं है कुछ नहीं है, इसका मतलब है 1 है, अभी कितना है 1, तो इसका यस्य जो आएगा 2 आएगा। क्या आएगा भैया, यस्य जो आएगा वो 2 आएगा। अब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम भैया जो कॉमन हो कह रहा है मुझे भी ले लो, जो कॉमन हो कह रहा है मुझे भी ले लो, इसका मतलब 2 कॉमन है। अब देखो एक 2 कॉमन नहीं है, एक 3 कॉमन नहीं है, न 5 कॉमन है, न 23 कॉमन है, न 17 कॉमन, ठीक है। ये आप लोगों को लेना ही लेना पड़ेगा, सुनो। अब इससे सीधे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, देखिए 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, और 60 में 17 छक्का 102, 17 छक्का 102। अब 23 का गुणा कर दो, कितना आ रहा भैया, इसे गुणा करो कितना आ रहा है, मैं यहाँ पर कर दूं, देखो 10, ये 17 छक्का 102 होता है, यहाँ पर 23 करेंगे तो 3 3 दूनी 6, 6 आया, यहाँ पर 0 आएगा, 3 3 से 6 आया, यहाँ पर चलो अभी इसे हटा दिए, क्या है ना, इसे मैं इसी का तो किया हूँ, 2 दूनी 4, 2 2 6 4 3 2 और 2360, ये आएगा भैया 23,460। मतलब एलसीएम जो आएगा इसका मल्टीप्लाई सही रहना चाहिए, अगर मल्टीप्लाई सही नहीं है ना तो बिल्कुल गलत हो जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ध्यान का पूर्वक करिएगा, मल्टीप्लाई गलत ना हो, ठीक है। तो ये जो एलसीएम आया है 23,460 आया है। अब करना क्या, इसकी जांच पड़ताल करना भैया, चलिए जांच कर रहे हैं। अब देखो जांच कैसे करना है, तो ध्यान दीजिएगा, जांच यहाँ पर लिख सकते हो, जांच क्या लिखेंगे, जांच। जब हम जांच पड़ताल करेंगे तो सुन लो पहले, ये आपका फर्स्ट नंबर हो जाएगा, ये सेकेंड नंबर हो जाएगा, ये मैं पहले बता चुका हूं, तो आप लोग पता होगा जो फर्स्ट नंबर होता है वो सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ होता है, ठीक है। तो ये बताइए जो फर्स्ट नंबर है वो कितना है भैया, वो 510 है, कितना है 510। सेकेंड नंबर कितना है 92, एलसीएम कितना आया है 23,460 आया है, और एलसीएफ जो है 2 आया है। इसका सीधे सीधे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है इक्वल,
तो हम कहेंगे ये हमारा बिल्कुल राइट है। समझ रहे हो ना। तो ध्यान दीजिए, इसका मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 510 में वो मल्टीप्लाई 92 कर रहा हूँ। ये 0 2 2 5 10, ये 10 20 आया। अब देखो ये 0 आएगा, 9 1 9 होता है, 9 5 45, 9 45 से तो होता है 0 2 9 5 1 6, और यहाँ पर कितना आएगा 4। तो ये भैया आएगा, इसका मल्टीप्लाई करने पर 46,920 आएगा। ठीक है, 46,920 आया मल्टीप्लाई करने पर, इसका मल्टीप्लाई करने पर। सुन रहे हो ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये करेंगे। देखिए 2 छंग 12, 2 चौक 8, एक 9 आया, 2 3 6 और 2 दूनी 4। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये है कि दोनों पक्ष जो है, बायां पक्ष और दायां पक्ष इक्वल है आपस में। तो इसका मतलब जो हम एलसीएम एससीएम निकाले हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। इस तरह आप लोग चेक करना है, समझ रहे हो ना। तो जांच कर रहे हो बिल्कुल ऐसे ही करना है। अब देखो भैया, इसी का तीसरा नंबर कैसे करना है। इसी का बिल्कुल तीसरा नंबर बिल्कुल ऐसे ही करना है। अगर एक समझ में आ जाएगा तो सारा आ जाएगा आप लोगों को। तो ध्यान दीजिएगा, तीसरा नंबर भैया दिया 336 और दूसरा क्या दिया है 54। चलिए 54 दिया हुआ है, समझ रहे हो। अब देखो इसका बिल्कुल ऐसे ही करना है। 336 का जब निकालोगे भैया तो कितना इसका गुणनखंड में आ रहा, भाज गुणनखंड। तो देखो 2 से हो रहा, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है 6 है। इसमें 2 से भी होगा, 2 से ही होगा। क्यों, लास्ट डिजिट जो है क्योंकि टेबल में है ना 6 है, यहाँ पर 4 है। तो ये समझ जाना आप लोग। तो देखिए 2 एकम 2 होता है, 2 छंग 12 होता है, 2 8 16 होता है। क्यों, 2 एकम 2, 1 बचा 13, 2 छंग 12, 2 8 16, 2 8 16, 2 4 को 8 होता है, 2 4 को 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 7 21, 7 एकम 7। ये आप लोग कर सकते हो अच्छे से। समझ में आया, बिल्कुल आया होगा। अब देखो ये जो है 2 दूनी 4, 2 7 14, 1 बचा, 3 9 27, 3 तरकाई 9, 3 तरकाई 9, 3 एकम 3, ये 3 बना हुआ 3। समझ रहे हो ना। अब हमें क्या करना है, पहले एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम तो निकाल ही सकते हो आप लोग। बताइए 2 है, 2 इसका जोड़ा भाई है कोई है, 2 है। फिर और कोई भाई है नहीं, इसका भाई है ना। 2 है ही नहीं है इसमें, तो नहीं लेना। अब 3 में चलो 3 है, देखो 3 ले लीजिए। क्या और कोई नंबर है क्या, और कोई नंबर्स नहीं है, 1 ले सकते हो। 2 3 6 आया, इसका मतलब ये है कि जो एचसीएफ आएगा वो 6 आएगा। क्या आएगा, 6 आएगा। अब आप लोग भैया निकालना है एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। समझ रहे हो ना, कम से लेकर ज्यादा तक जाना इसमें, है ना। तो बताइए इसमें दोनों में कॉमन क्या है, 2 है। अब भैया बताओ क्या 2 है, कहीं कॉमन नहीं है तो लीजिए 2, 3 बार 2 लिखा हो 3 बार लिख दो। और देखो 3 कॉमन तो 3 एक बार लिख दो। अब भैया क्या कॉमन है, 3 2 बार काम, एक बार कॉमन ले लिया तो एक 3 बचा कि नहीं बचा। क्यों, समझ रहे हो। और 7 एक बार ले लेंगे, 1 ले लेंगे। अच्छा ध्यान दीजिए, इससे कॉमन कैसे लिए, पहले ये दिमाग में लगाना है कि कॉमन क्या है। कॉमन देखो भैया, इसमें देखो 2 है कि नहीं, ये 2 है। इसके बाद 2 कॉमन है ही नहीं है, तो जितनी बार 2 रखा है 3 बार 2 तो 3 बार 2 आप उतार दो इसी तरह। समझ में आया। अब देखो 3 एक बार कॉमन, 3 एक बार कॉमन हो गया, और 3 2 बार, 3 2 बार लिख सकते हो। एक बार कॉमन हो गया ना 3, ये कॉमन हो गया। लेकिन भैया एक 3 और बचा, तुम्हारा मैं एक ही बार लिखा क्या, एक बार 3 का कॉमन हो गया, 2 बचा, ये बचा 3 बार 3 है, एक बार 3 भैया और लिखना पड़ेगा। समझ रहे हो ना, ये ध्यान देना, नहीं कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। अब देखो सीधे मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई करोगे, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 तिया कितना होता है 144। 48 तिया क्या होता है, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 16, 16 तिया 48, 48 तिया 144। क्यों 48 तिया कितना होता है 3 और 24, ये 4 3 जो, हाँ। अब देखो 48 तिया, अब फिर 3 बार देखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 तिया 144, 144 तिया 3 चौक 12, 3 चौक 12, 1 13, 3 1 4, 432 आया। 432 सत्य क्या होता है, क्यों आप मल्टीप्लाई अच्छे से कर लेना, ठीक है। 7 दूनी 14, 4 होता है,
और 7 21, 21 1 22, 7 चौक 28, 28 2 30, मतलब 3030 आता है। कितना आता है? तो इसका मल्टीपल यहाँ पर भैया लिख लेना, 3024 आता है। कितना? 3024। एलसीएम एससीएम निकल आया। आप लोगों को क्या करना है? जांच करना है। तो जांच पड़ताल करो जल्दी से। यहाँ पर देखो, हम लिखेंगे यहाँ पर जांच। क्या लिखेंगे? जांच लिखेंगे। जांच जब लिखोगे भैया तो ये बताओ, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। ये आप लोगों को मालूम रहना चाहिए। सुन रहे हो ना? ये बिल्कुल मालूम रहना चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा। अच्छा, फर्स्ट नंबर कितना है? फर्स्ट नंबर कितना है? फर्स्ट नंबर आप लोगों को इसे मान लीजिए फर्स्ट, इसे मान लीजिए सेकेंड। तो ये फर्स्ट नंबर 336 है, सेकेंड नंबर 54 है, तो 54 रखिए। एलसीएम जो आया है वो 3024 आया है, और एचसीएफ जो आया है वो 6 आया। समझ रहे हो ना? तो जब इसका मल्टीप्लाई करोगे भैया, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, ये आप लोगों को ध्यान देना है। देखिए, इसका मैं 336 में मल्टीप्लाई 4 ये करूँगा। देखिए, 4 छंग 24 के 4 आया, 4 3 12 2 14 आया। देखो, 4 छंग 24 के 4, 4 3 12 2 14, 4 3 12 1 13, 5 छक्का 30 के 0, 5 3 15, 15 3 18, 5 3 15, 15 1 16। ये आया भैया इसका मल्टीपल। 8 3 11 1 आएगा, और 6 1 7 हुआ, 7 हुआ 1 8 हुआ, 18,144 आया। इसका मतलब ये है, ये आएगा 18,144। इसका गुणा करो, 6 चौक 24 आया, 6 दूनी 12 2 14, और ये हो जाएगा 6 त्रिक 18। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रही। क्या भैया? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आप लोगों का ये दोनों प्रूफ है ना? मतलब दो बायां पक्ष इक्वल टू दायां पक्ष, ये दोनों बराबर है। इसका मतलब है जो हमारे एलसीएम एचसीएम निकाले हैं वो हमारा करेक्ट है। समझ में आया? अब देखो, ये आप लोगों को यही करना था। सुन रहे हो? यही आंसर हो जाए। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा कंप्लीट हो गया भैया। अब हमें करना क्या? तीसरा नंबर। तीसरा नंबर में अभाज्य गुणनखंड कह रहा है। अभाज्य गुणनखंड कह रहा है तो बिल्कुल अभी निकाल चुके हो। वैसे ही करना है, केवल अभाज्य गुणनखंड करना है ना? तो ध्यान दीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड कैसे करना है। अगर एक बार में समझ में ना आया हो तो फिर से देख लो अभाज्य गुणनखंड कैसे करना है। समझ रहे हो ना? तो देखिए भैया, थर्ड नंबर का पहला नंबर देखिए 12 दिया हुआ है, फिर आपका 15 दिया हुआ है, और कह रहा है 21। इसका हम क्या करना? कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो कोई बात नहीं, आप एलसीएम एचसीएम निकालो तो 12 यहाँ पर लिखो, 15 यहाँ पर लिखो, और 21 यहाँ पर लिखो। ये 2 से हो रहा, 2 छंग 12 हुआ। ऐसे आप लोग कर लेना, फिर एलसीएम एचसीएम निकाल लेना, है ना? देखिए, 2 3 6 हुआ, और 3 एकम 3 हुआ, 3 5 15, 5 एकम 5, ये 3 से कटेगा तो 3 से कटेगा, ठीक है। 3 7 21, 7 एकम 7। क्या एलसीएम जब एचसीएफ निकालोगे भैया, एचसीएफ कितना आएगा ये बताना। कह रहे एचसीएफ ज्ञात कीजिए, एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो पहले मैं एचसीएफ ही निकाल ले रहा हूँ, क्या दिक्कत है? ठीक है, चलो एचसीएफ निकालो। देखिए, 2 क्या तीनों में है? नहीं है तो छोड़ दो सीधे। 2 3 है, 3 है बिल्कुल है, 3 ले लीजिए। और कोई नंबर्स है? 1 है, न 7 है, न 5 है। तो इसका मतलब इसका एचसीएफ जो आएगा वो 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा एचसीएफ। समझ में आया? अब देखो, इसी प्रकार आप लोग एलसीएम निकालोगे। एलसीएम जब निकालोगे तो ध्यान दीजिएगा, एलसीएम जब निकालेंगे तो क्या तीनों में कॉमन क्या है? पहले 3 तीनों में कॉमन, तो ले लो, इसी को ले लो। और बचेगा क्या भैया? 2 बचेगा, एक बार 2 और बचेगा, 5 बचेगा, 7 बचेगा। समझ रहे हो ना? 3 तो एक बार कॉमन ले लिए, 3 आ गया। 2 कॉमन है नहीं, तो 2 बार 2 है, और 5 एक बार है, 7 एक बार है, और 1 भी ले सकते हो। 1 तो कोई मतलब नहीं। समझ रहे हो ना? हाँ, थोड़ा मेहनत तो करना ही पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, और 7 छंग 42, ये 420 आएगा। देखो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60,
और 60 का गुना जब 7 में करोगे तो 6 7 42 से तो होता है, तो कितना 420। ये इसका एलसीएम आ गया, और यही आप लोगों को निकालना था, कह रहा है ना। अब देखिए सेकेंड नंबर इसी का देख लीजिए। सेकेंड नंबर कैसे निकालोगे, बिल्कुल ऐसे निकालना, कोई अलग मेथड नहीं है, समझ रहे हो ना। और तो है एलसीएम भाग विधि से, लेकिन वो कह नहीं रहा हमसे, अभाज्य गुणनखंड कह रहा, जिस तरह क्वेश्चन कहता जाए उस तरह चलते जाना है, समझ रहे हो ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड जब करोगे, देखिए सेकेंड नंबर 17 17 23 और क्या दिया हुआ है 29, ये भैया सब अभाज्य दिया हुआ है। और जब अभाज्य दिया है तो डायरेक्ट काट दो, और नंबर तो कटेगा नहीं, या कटेगा कोई नंबर से, क्या नहीं कटेगा ना। तो जब नहीं कटेगा तो 17 बार जा रहा है, 23 1 बार जा रहा है, 29 1 बार जा रहा है। ये देने की क्या जरूरत है इस तरह, इतना ईजी है ना। चलिए कोई बात नहीं, ये भी आप लोगों को जानकारी होना चाहिए। जब कोई कॉमन ना हो तो यस्य भैया क्या आएगा 1 आएगा। देखिए 1 है ना सभी में, तो 1 ही तो आ गया यस्य। 17 23 29 नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये कॉमन नहीं है, हमें निकाल रहे हैं यस्य, समझ रहे हो। हाँ तो देखिए ये जब एलसीएम निकालोगे, एलसीएम भैया निकालोगे तो देखिए जो कॉमन है उसे लेना, जो कॉमन नहीं है उसे भी लेना है, तो ये आप लोगों को लेना है। चलिए मल्टीप्लाई करो इसका, है ना, मल्टीप्लाई तो करना है, और तो कुछ है नहीं इसमें। तो देखिए जब मल्टीप्लाई हम करेंगे, चलो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। 17 तिया 51 होता है, एक आया कैरी 5 आया, देखिए 17 तिया 51 के एक आएगा, कैरी 5 आया, 17 दूनी 34 और 34 5 39, ये 391 आएगा। इन 391 में 29 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 एक कम 9 होता, 9 ने 81, 9 तिया 27 और 27 8 कितना होता है 8 7 15 35। अब देखो 2 2 9 18, 2 3 6 6 1 7 हुआ, ये 9 आएगा, 2 1 3 8 5 13 और 7 3 10 10 1 11। इसका मतलब ये है, ये भैया जो आएगा मल्टीप्लाई करने पर, देखो मल्टीप्लाई करना तो आना चाहिए, है ना, 10th में हो, ये मल्टीप्लाई और टेबल ओबल बहुत अच्छे से आना चाहिए तुम लोगों को, है ना। अगर टेबल नहीं आता है तो बहुत बड़ी दुख की बात है। आप लोग टेबल मल्टीप्लाई कैसे करना है ये आप लोग बहुत सीखना है, इतना कैलकुलेशन करो कि तुरंत मल्टीप्लाई करो, ठीक है, धीरे धीरे सब आ जाएगा, है ना। ये गलती नहीं करना चाहिए, इस तरह करो चाहे जिस तरह करना हो, है ना। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,339 इसका एलसीएम आएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, ये क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा हो गया कंप्लीट। अब देखो क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा नंबर देखना है, बिल्कुल ऐसे ही करना है, ठीक है। जब ऐसे ही करोगे तो देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा 9 और ये जो 8 9 और 25 दिया हुआ है, तो करना कैसे, बिल्कुल ऐसे ही करना, क्योंकि हमें निकालना है एलसीएम और एलसीएम अभाज्य गुणनखंड से। ये 2 से डिविजिबल बाई है कि नहीं बताओ, 2 से बिल्कुल हो रहा है। 2 से जब हो रहा है तो अब 2 4 को 8 होता है, 2 दूनी 4 होता है, 2 1 कम 2 होता है, 3 3 9, 3 1 कम 3, ये 5 और 5 बचा 25। अब देखो भैया क्या एलसीएम जो है इसमें क्या आएगा, 2 है क्या कहीं इसमें, तीनों में नहीं है, बिल्कुल ये तीनों में कॉमन नहीं है तो नहीं लेना, जो जो कॉमन हो या उसी को लेना है, सीधे छोड़ देना है, ठीक है। ये कहता है कि मेरा जब दोस्त होगा तभी लेना है, सुन रहे हो ना, बिल्कुल ऐसे नहीं लेना मेरा दोस्त के। तो ये कह रहा है 1 ही मेरा दोस्त है तो 1 ले लेना, 1 इसका एलसीएम हो जाएगा, और तो है नहीं कुछ, है क्या, नहीं है ना। अब देखो एलसीएम, एलसीएम क्या करते हैं, जो कॉमन हो उसे लेना, तो कॉमन भैया तो है ही नहीं है इसमें, इसमें है ही नहीं है, ये 3 है, ठीक है। मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, देखिए जब मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे करना, 2 दूनी 4 हुआ, 4 दूनी 8 हुआ, 8 3 24, 24 3 72 होता है ना। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और देखिए जैसे कर लो, कोई तो जरूर नहीं, मैं जिस तरह करूँ, है ना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 3 72, 72 पंचे 72 पंचे क्या होता है 5 दूनी 10, 5 7 35, 35 1 36 और 36 पंचे 180,
5 छक्का 5 3 15, हाँ ये 0 आएगा, 5 छक्का 30 0, 5 3 15 3 18, इसका मतलब ये 1800 इसका यस एलसीएम आएगा। यही तीसरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ये तीसरा नंबर भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब 4 नंबर में चलते हैं। ये 4 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन अभी दो तीन क्वेश्चन बचे हुए हैं, ये सेकंड पार्ट में बताऊंगा, ठीक है? ये लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान सुनना। ये जो लास्ट क्वेश्चन है, देखिए जो इस तरह क्वेश्चन है ना, छोटे मोटे क्वेश्चन, ये पेपर में जरूर आएगा। तो इस तरह के तो आप लोग दिमाग बैठा लेना। जैसे इस तरह दिया ना 4 में, यस्यव का जो गुणनफल है इतना 9 दिया हुआ है, यस्यव दिया हुआ है, और कह रहा है एलसीएम निकालना है आप लोग, ठीक है? और ये पहला नंबर दूसरा नंबर दिया हुआ, पहली संख्या दूसरी संख्या दी हुई है, और एलसीएम यस्यव दिया हुआ है, तो एलसीएम तो भैया निकाल ही सकते हो। इतना तो खिलाड़ी बाज है ही हो आप लोग, है ना? अगर तीन देखो फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर मिल जाए, और एलसीएम में से या एलसीएम मिल जाए या एलसीएम मिल जाए, तो आप लोग इनमें से निकाल सकते हो ना, बिल्कुल निकाल सकते हो। तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए इसमें यस्या भैया जो दिया है, तो यस्या जो दिया पहले लिख लिया करें, 9 दिया हुआ है। अच्छा फर्स्ट नंबर अगर मानेंगे तो कितना 306 है, 306 ले लो। सेकेंड नंबर कितना है? सेकेंड नंबर भैया दिया है 657 दिया हुआ है। ये एलसीएम आपको निकालना है, तो ये आप लोग लिख सकते हो इस तरह, है ना? ये आप लोग इस तरह लिख सकते हो। तुम्हारा ज़्यादा डायरेक्ट चक्कर में न रहना, है ना? बोर्ड में हो तो देखिए, जब हम तो पढ़ चुके हैं फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। अच्छा ये समझ जाते हो ना तुम लोग? जैसे मैं लिख देता हूँ, ये तो समझदारी आ गई होगी आप लोगों के पास। इतना समझदार हो तो आप लोग ये लिखेगा फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएम, ठीक है? देखिए जो फर्स्ट नंबर है वो 306 दिया हुआ है, सेकेंड नंबर कितना दिया हुआ है? सेकेंड नंबर 657 दिया हुआ है। एलसीएम आपको निकालना है, एचसीएफ आपको 9 दिया हुआ है। एलसीएम जो आएगा भैया वो क्यों 306 है, इसमें छोड़ना कुछ नहीं है, समझ रहे हो ना? तो 306 मल्टीप्लाई 657, ठीक है? कितना दिया हुआ 657 और डिवाइड बाई 9। देखो कितनी बार जा रहा है, कोई कर रहा है 9 सत्ते 63 होता है, ये कर रहा है ना 9 सत्ते 63 होता है, 2 बचेगा 9 तिया 27 होता है। समझ में आया? तो ये भैया हो जाएगा 306 में आप लोगों को 73 का मल्टीप्लाई करना है। तो क्या मैं इसे यहाँ पर कर दूं क्या? समझ जाओगे ना इतना। 306 में 73 का मल्टीप्लाई करना भैया, तो 3 छंग 18 हुआ, और 3 तरह 9 हुआ, 7 छंग 42 हुआ, और 7 त्रिक 21 हुआ। ये 8 होगा, 2 1 3 और 4 13, और 1 2 1 2 ये हुआ। तो 22,000 देखो इसे जब करें कितना आएगा 22,338 है, 38 है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये 1 से लेकर 4 तक मैंने डिटेल से बता दिया है, तो अच्छे से देखिएगा। जो ना समझ में आए उसे कमेंट बॉक्स में जरूर किया करें, और रोज पर डे क्लास होगी, ठीक है? तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। फेसबुक में देख रहे हो तो फेसबुक फॉलो कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।